इस वीडियो में मैं आपको 17 कीबोर्ड शॉर्टकट, 17 कीबोर्ड शॉर्टकट के नाम बताऊंगा जो आपके काम को काफ़ी ज़्यादा आसान और पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देंगे। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, इसकी आगे 3 या फिर 4 वीडियोस और आने वाली हैं और जो सबसे लास्ट वीडियो होगी उसमें आपको सबसे ज़्यादा की मिलेंगी। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना। अब सबसे पहले कीबोर्ड के कुछ पार्ट्स को जान लेते हैं ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। तो इस वाले पोर्शन को कहते हैं अल्फाबेटिक कीज और इस वाले को फंक्शन कीज और इस वाले को नेविगेशन कीज और ये न्यूमेरिक कीज और सबसे नीचे है एरो कीज। अभी यहाँ पर कुछ कीज दो बार होती हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दोनों कीज काम एक ही तरीके की करती हैं। जैसे कि ये दो कंट्रोल की, ये इसके साथ एक मेन्यू की है जो एक ही होती है, साथ में ये दो विंडो की है, काम इनका एक ही होता है। ये साथ में दो आल्ट की होती हैं यानी कि अल्टरनेट कीज, इनका भी काम एक ही होता है। ये साथ में दो शिफ्ट कीज हैं, इनका भी काम सेम ही होता है। और यहाँ पर आपको प्लस और माइनस की मिल जाती हैं जो आपको इस साइड पर भी मिल जाती हैं और इन दोनों का काम सेम ही होता है। सिर्फ कुछ पार्ट्स में ये अलग अलग काम करती हैं वरना इनका काम एक ही होता है। जब प्लस और माइनस की बात आती है तो ये एक ही तरीके का काम करती हैं। ये पेज अप और पेज डाउन की यहाँ भी हैं और यहाँ भी, इन दोनों का काम यही है। और ये होम और एंड बटन जो है ये यहाँ भी है और यहाँ भी, और इन दोनों का काम भी एक ही है। और यहाँ पर ये इंसर्ट है और यहाँ पर ये डिलीट जो दोनों इस तरफ भी मौजूद हैं और इन दोनों का काम भी एक ही है। और यहाँ पर जो इंटर की है वो भी दोनों तरफ ही मौजूद है। तो अब आगे जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको सिर्फ कीज के नाम बताऊंगा, आपको बार बार कीबोर्ड की पिक्चर नहीं दिखाऊंगा ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अभी मैंने आपको सारा कीबोर्ड यहीं पर समझा दिया है। कीज चाहे दोनों तरफ हो काम वो सेम ही करेंगी, आप कोई सी भी कीज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली की है विंडो प्लस ई। आपने विंडो को प्रेस करना है और उसके साथ ही आपने ई को प्रेस कर देना है तो आपका डायरेक्ट फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे, बगैर माउस का यूज किए ही आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर पाएंगे। दूसरी की है आल्ट प्लस टैब। इसका इस्तेमाल करके आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं। यानी अगर आपने आल्ट को प्रेस किया और साथ में आपने टैब को प्रेस किया तो आपको सारे प्रोग्राम शो हो जाएंगे। तो आप टैब को दबाकर आप नेक्स्ट प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं जिसमें भी आपने स्विच करना है। उस पर जाकर आप बटन को छोड़ देंगे तो वो प्रोग्राम डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर जो की है उसका नाम है विंडो प्लस टैब। इसका इस्तेमाल करके आप अपने जितने भी प्रोग्राम है उनमें अपने जो भी काम आपने शुरू किया है वो आप एक साथ देख सकते हैं। अगर आपने किसी प्रोग्राम में कोई फाइल कन्वर्ट पर लगाई है और किसी प्रोग्राम में कोई फाइल डाउनलोड पर लगाई है तो आप एक साथ दोनों को देख पाएंगे। साथ में अगर आपने कोई वीडियो प्ले किया तो उसको भी आप एक साथ ही देख पाएंगे। आपने जो एरो किया है उनकी मदद से इन पर स्विच करना है और आप इनमें स्विच भी कर सकते हैं आसानी से। अब अगले की है विंडो प्लस टी। अगर आप विंडो को प्रेस करके साथ में उसके टी को प्रेस करेंगे तो नीचे जो आपने एप्लीकेशन रन की है वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो आप जो एरो की है लेफ्ट या राइट उनका इस्तेमाल करके आप इनमें स्विच कर सकते हैं। आप जिस भी एप्लीकेशन पर ले जाकर इंटर प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने लेफ्ट और राइट एरो का इस्तेमाल करके VLC मीडिया प्लेयर पर अपने ऑप्शन को ले जाकर मैंने इंटर प्रेस किया तो VLC मीडिया प्लेयर डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन पर ऑप्शन को ले जाकर इंटर करेंगे तो वो एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। पांचवी की सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा फास्ट है। आप विंडोज प्लस 1 से लेके 0 तक कोई भी अगर आप अल्फाबेट प्रेस करते हैं तो उस अल्फाबेट पर जो भी एप्लीकेशन होगी वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। जैसे कि 4 पर CMD और 8 पर VLC मीडिया प्लेयर है तो मैं अगर विंडो प्लस 4 प्रेस करता हूँ तो CMD ओपन होता है और विंडो प्लस 8 प्रेस करता हूँ तो VLC मीडिया डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप विंडोज प्लस और साथ में कोई भी उसके नंबर प्रेस करेंगे तो उस नंबर पे जो भी एप्लीकेशन होगी वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। अगले की है आल्ट प्लस F4। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जैसे कि आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया, आप कोई भी फाइल आप प्ले करके देख रहे हैं और आप नहीं चाहते कि उसे कोई और देखे और उस वक्त अचानक कोई शख्स आ जाता है और आप नहीं चाहते कि वो देखे तो आप आल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो वो फाइल डायरेक्ट क्लोज हो जाएगी। तो इससे आप किसी भी फाइल को आसानी से डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं, बगैर माउस को ऊपर क्रॉस बटन तक ले जाए आप इसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट फाइल क्लोज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली की तरफ। यानी अगर आपको अपने पीसी या लैपटॉप को डायरेक्ट शट डाउन करना है या रिस्टार्ट करना है तो आपने आल्ट प्लस F4 दबाना है तो आपके सामने एक बॉक्स शो होगा। आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट इंटर करते हैं तो आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर वाली एरो बटन को या फिर नीचे वाले एरो बटन को क्लिक करके कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जैसे कि रिस्टार्ट या फिर लॉक या साइन आउट वगैरह तो आप इससे डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करके सिर्फ इंटर करना है। अगले की है विंडो प्लस D। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी सारी एप्लीकेशन को डायरेक्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। वो क्लोज नहीं होती, वो डायरेक्ट मिनिमाइज
मिनिमाइज हो जाती हैं। आपको एक एक करके मिनिमाइज करनी होगी अगर आप माउस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप विंडो प्लस डी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जितने भी प्रोग्राम, जितनी भी फाइल आपको शो हो रही होंगी वो डायरेक्ट मिनिमाइज हो जाएंगी और आप विंडो प्लस डी को दोबारा प्रेस करेंगे तो वो दोबारा शो भी हो जाएंगी। अब अगर आपको अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर या फिर आपके डेस्कटॉप पर कोई भी चीज़ है उसको आपने देखना है तो आप विंडोज प्लस कॉमा जो की है उसको प्रेस करते हैं। कॉमा की डॉट की के साथ होती है जो कि विंडो की के ऊपर ही होती है। तो अगर आप विंडो को दबा कर कॉमा की को दबाते हैं तो आपका डेस्कटॉप शो होने लगता है। आप अगर कॉमा की को छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको विंडो की को दबा के रखना है। जैसे आप विंडो की को छोड़ोगे दोबारा से सारी एप्लीकेशन आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। वैसे अगर आप माउस की तीर को, माउस की एरो को अगर आप लेफ्ट साइड पर नीचे वाले कॉर्नर पर ला कर रखते हैं तब भी आपको डेस्कटॉप शो होना शुरू हो जाता है। अगली की है विंडोज प्लस एम। इसका इस्तेमाल करके आप तमाम एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब विंडोज प्लस डी को इस्तेमाल करके आप सबको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उनको वापस भी ला सकते हैं, लेकिन इससे आप उनको सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं, आप उनको वापस नहीं ला सकते। तो ये सिर्फ मिनिमाइज की है और जो वो पहले वाली की थी विंडोज प्लस डी वो हाइड की है, जिसको आप दोबारा से अनहाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आप विंडोज प्लस डी या विंडोज प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं तो सारी की सारी विंडोज मिनिमाइज हो जाती हैं या फिर हाइड हो जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी एक एप्लीकेशन को रखना चाहते हैं और बाकी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आपने उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके माउस को लेफ्ट और राइट शेक करना है, तो जो एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट की है वो रह जाएगी और बाकी तमाम एप्लीकेशन जो है वो हाइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप किसी एक एप्लीकेशन को रख सकते हैं और बाकी को मिनिमाइज कर सकते हैं, वरना आपको माउस का इस्तेमाल करके मैनुअली सब एप्लीकेशन को मिनिमाइज करना होगा। अब अगला शॉर्टकट है कि अगर आपका पीसी या लैपटॉप हैंग हो जाए तो उसको फिक्स करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट की दबानी है। तो आप सामने एक इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपने सबसे नीचे टास्क मैनेजर को सिलेक्ट करना है, या फिर आप अगर कोई और काम करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद जिस भी एप्लीकेशन की वजह से आपका पीसी हैंग हुआ है उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे एंड टास्क पर ले जाकर आपने क्लिक कर देनी है तो वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से जिस वजह से भी आपका पीसी हैंग हुआ है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। वैसे इस की का इस्तेमाल करके आप अपने पीसी को रिस्टार्ट या फिर उसका पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और भी कुछ काम है जो आप इस की मदद से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली की तरफ जो है विंडोज प्लस एल। इसका इस्तेमाल करके आप अपने पीसी को डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई भी अपने पीसी पर काम कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट कोई और काम याद आया और आपको वो करने जाना है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आप अपनी तमाम फाइल को क्लोज करें, तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने पीसी को डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं। तो इससे आपके कंप्यूटर या पीसी को कोई और हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन भी बैकग्राउंड में रन होती रहेंगी। अगली की है विंडोज प्लस आर। इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें अगर आप किसी भी फोल्डर का, किसी भी फाइल का, किसी भी डॉक्यूमेंट का या फिर किसी भी इंटरनेट फाइल का या फिर किसी भी एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाती है, आपको उसको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ VLC मीडिया प्लेयर, और वो लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर इंटर करूँगा या फिर ओके पर क्लिक करूँगा तो वो फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाती है। जैसे कि मैंने VLC सर्च किया तो यहाँ पर डायरेक्ट इसने VLC ओपन कर दिया है। अब अगले की है विंडोज प्लस एरो कीज। इनका इस्तेमाल करके आप किसी भी फाइल को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, उससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। यानी अगर आपको लेफ्ट साइड में ब्राउजर ओपन करना है और राइट साइड में आपको VLC या फिर कोई और फाइल ओपन करने है तो आप उसको कर सकते हैं, या फिर आप दोनों तरफ कोई भी अपनी मर्जी की फाइल ओपन कर सकते हैं एक ही साथ। आप दोनों को एक साथ यूज कर पाएंगे, इससे आप उससे मल्टीटास्किंग कर पाएंगे और स्प्लिट स्क्रीन जैसे फीचर आप इसमें आप यूज कर पाएंगे। आप चाहें तो दोनों तरफ ही VLC में दो अलग अलग फाइल भी इसकी मदद से आप इसमें प्ले कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप विंडो प्लस राइट एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं तो राइट में वो फाइल ओपन हो जाती है, और अगर लेफ्ट में इस्तेमाल करते हैं तो वो लेफ्ट में ओपन हो जाती है, और राइट में आप कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो मल्टी विंडोज को अरेंज करने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए ये काफी अच्छा फीचर है। अगर आपको कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना होता है तो आप माउस पर राइट क्लिक करते हैं और फिर आप न्यू पर सिलेक्ट करके फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो आपका न्यू फोल्डर एक क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक शॉर्टकट की मदद से इसको क्रिएट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाना है तो आपका एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के जितनी बार भी एन को दबाएंगे उतने ही फोल्डर आप क्रिएट कर पाएंगे इजीली। इस तरीके से आप कुछ ही सेकंड में कई फोल्डर क्रिएट कर पाएंगे। अभी लास्ट की जो है वो एक शॉर्टकट नहीं, वो दो कीज के दरमियान डिफरेंस है, बैक स्पेस और डिलीट के दरमियान। डिलीट का आपको पता है किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और बैक स्पेस किसी भी फाइल या फोल्डर से बैक आने के लिए या फिर किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप कर्सर को जहाँ पर ही रखेंगे और वहाँ पर अगर आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी टेक्स्ट है वो आगे से पीछे की तरफ डिलीट होगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे तो टेक्स्ट पीछे से आगे की तरफ डिलीट होगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं मारूंगा कभी न कभी, कुछ नहीं होता अच्छाई से हारूंगा कभी न कभी मैं
वाकिफ हूँ सच्चाई से, अब हारूंगा तो हारूंगा, क्या कर सकते हैं होनी का। पर लाइफ में लड़ना ऐसे जैसे फिल्मों में लड़ता टोनी जा धोनी का। शॉट बंदा रहा था मुझको जो सिखा, बल्ला छूटा उससे पड़ोस का फूटा।